प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा का जिक्र है कि एक शख्स अपने काम काज से फारिग होकर अपने घर पहुंचा। उसने अपनी बीवी को ज़ारो कतार रोते हुए देखा और उसके रोने की वजह मालूम की। उसकी बेगम के चेहरे पर इतनी परेशानी नज़र आ रही थी कि वो खुद परेशान हो गया कि आखिर इसकी क्या वजह है। जब उसने अपनी बीवी से सवाल किया कि आखिर तुम्हारे रोने की क्या वजह है, तो उसने कहा, मैं बाहया औरत हूँ। मैं ये बात हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरे शौहर के अलावा कोई और मर्द मुझे देखे। शौहर ने कहा, यह तो अच्छी बात है। बीवी ने कहा, लेकिन जब मैं इस खिड़की से चेहरा बाहर निकाल कर देखती हूँ तो वो जो सामने दरख्त लगा है उस पर बैठे परिंदों की नज़र मुझ पर पड़ती है। बाज़ मर्तबा नीचे गली में से जो लोग गुज़र रहे होते हैं उनकी नज़र भी मुझ पर पड़ जाती है। मुझे डर लगता है कि कहीं मैं बेपर्दा ना हो जाऊं, और मुझे ये भी डर लगता है कि कहीं मैं आपकी बेवफाई की मुर्तकिब ना ठहर जाऊं। शौहर बड़ा हैरान हुआ और दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ कि मेरी बीवी कितनी बाहया और वफादार औरत है। उसने अपनी बीवी से पूछा कि तुम क्या चाहती हो, तो उसने फ़ौरन जवाब दिया, मैं इंतहाई वफादार खातून हूँ, मुझे इस परेशानी से निकालिए। तो उसके शौहर ने कहा, तुम रोना बंद करो, मैं फ़ौरन इसका कोई हल निकालता हूँ। इसी दौरान उस शख्स ने वो सामने लगा हुआ दरख्त काट दिया जहाँ से परिंदे उसकी बीवी के बकौल उस पर नज़र डालते हैं, और उसने वो खिड़की भी बंद कर दी जिस खिड़की की उसने शिकायत की थी कि उस खिड़की से मुझ पर लोगों की नज़र पड़ती है और मैं बेपर्दगी महसूस करती हूँ। तो उस शख्स ने वहाँ पर फ़ौरन एक दीवार खड़ी करवा दी और उस खिड़की को ख़त्म कर दिया, और उसने अपनी बीवी से कहा कि तुम बाहर सौदा लेने जाती हो, तो लिहाजा आज के बाद तुम घर में ही रहो और सारा सौदा सामान मैं तुम्हें घर में ही लाकर दे दूंगा और तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये बात सुनकर उसकी बीवी उसके सामने खुश होने का ड्रामा करने लगी और कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक दिन वो शख्स अपने काम काज से वापस आया तो क्या देखता है कि उसकी बीवी जो बहुत ज़्यादा नेक होने का ड्रामा कर रही थी, वो किसी गैर मर्द के साथ लेटी हुई है। उसने हल्का सा दरवाज़ा खोला और अंदर देखा और बहुत ज़्यादा गमज़दा होकर दरवाज़ा बंद कर दिया और अपना कुछ ज़रूरत का सामान इकट्ठा किया और उसने अपना घर छोड़ दिया और पैदल चलता चलता किसी दूसरे इलाके में पहुंच गया। रास्ते में सोचता जा रहा था कि मेरी बीवी जो मुझसे अपनी सच्चाई का और वफादारी का दावा करती थी, उसने मेरे साथ ऐसा क्या किया। तो प्यारे दोस्तों, ऐसे ही चलते चलते जब वो किसी दूसरे इलाके में पहुंचा तो वहाँ काफ़ी लोग जमा हुए थे और वहाँ की मकामी पुलिस हर एक की तलाशी ले रही थी। प्यारे दोस्तों, बज़ाहिर तो उस दौर में पुलिस ना थी, लेकिन वहाँ की जो इंतज़ामिया थी, जो सिपाही थे, उनको पुलिस का ही नाम दिया जाता था। वहाँ पर जब तलाशी हो रही थी तो वो शख्स काफ़ी हैरान था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तलाशी से फारिग होने के बाद उसने लोगों से मालूम किया कि आखिर वजह क्या है, क्यों इस तरह लोगों की तलाशी ली जा रही है। तो वहाँ पर उसको मालूम पड़ा कि वहाँ का जो बादशाह है उसका बड़ी तादाद में ख़जाना चोरी हो गया है और अब उस ख़जाने की तलाश की जा रही है। उसने ये बात सुनी और कहा, अच्छा तो ये मामला है, और फिर वो शख्स अपना सर नीचे करके वहाँ से चलने लगा। इतने में अचानक उसने देखा एक शख्स इंतहाई फटे पुराने लिबास में बड़े मोहताद अंदाज में चल रहा है और वो शख्स बड़े ही एहतियात से अपने पाँव को बचा बचा कर चल रहा है। जब उसने करीब जाकर उसके पाँव की तरफ गौर से देखा तो वो शख्स अपनी उंगलियों के बल यानी पंजों के बल चल रहा था और अपनी एड़ियों को उठाया हुआ था। ये देखकर उसको बड़ी हैरानी हुई। जब उसने लोगों से उस शख्स के बारे में पूछा तो लोगों ने जवाब दिया कि ये यहाँ का बहुत नेक इंसान है और हर शख्स उससे सलाम ले रहा था, मगर वो शख्स इतना मोहताद और बड़ी एहतियात से चल रहा था कि वो अपनी एड़ी को ज़मीन पर लगने ही नहीं दे रहा था। उसके सवाल करने पर लोगों ने उसको बताया कि ये यहाँ का सबसे ज़्यादा दीनी इल्म रखने वाला और नेक इंसान है। तो उसने फिर सवाल किया कि ये अपनी उंगलियों के बल क्यों चल रहा है। तो लोगों ने इसके जवाब में उसको बताया, ये अपनी उंगलियों पर इसलिए चल रहा है क्योंकि इसका मानना है कि कहीं खुदा की तख्लीक करदा कोई मखलूक मेरे पाँव के तले आकर मर ना जाए, ताकि कोई चींटी या कोई कीड़ा इसके पाँव के तले आकर मसला ना जाए, इसलिए वो बड़ी एहतियात से चल रहा है।
यहाँ का बादशाह, यहाँ के लोग और यहाँ के ताजिर, हर किस्म के लोग उससे मशवरा लेने जाते हैं और इल्म की बातें जानने के लिए जाया करते हैं। इसलिए उस शख्स की इतनी ज़्यादा इज्जत व एहतराम है। लोगों के मुताबिक ये बहुत इल्म वाला इंसान है, इसके पास इल्म भी बहुत है और ये बहुत ज़्यादा नेक और साफ़ किरदार वाला इंसान भी है। जब ये कोई नेक काम करने जाता है तो सबको बताता है कि देखो मैं ये नेक काम करने जा रहा हूँ। ये बात सुनते ही उस शख्स ने कसम खाकर कहा, मुझे बादशाह के पास ले चलो, मुझे पता चल गया है कि उसके ख़जाने का चोर कौन है। मैं बादशाह को बताऊंगा कि उसके ख़जाने का चोर कौन है। उसकी ये बात सुनकर लोग हैरान हो गए और वहाँ के जो सिपाही थे उन्होंने कहा, तुम हमें बताओ कि वो चोर कौन है। उसने कहा, नहीं, मैं ये बात सिर्फ़ और सिर्फ बादशाह के सामने ही बताऊंगा कि उसके ख़जाने का चोर कौन है। वहाँ पे मौजूद लोग और सिपाही उसको लेकर बादशाह के दरबार में पहुँच गए और बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, ये शख्स ये दावा कर रहा है कि ये उस चोर को जानता है जिसने आपका ख़जाना चोरी किया है। और लोगों ने बादशाह को बताया, हालांकि ये शख्स दूसरे शहर से आया है और आते ही इसने ये दावा कर दिया है कि मैं उस चोर को जानता हूँ जिसने आपका ख़जाना चोरी किया है। ये बात सुनकर बादशाह बड़ा हैरान हुआ और उससे सवाल किया कि बताओ वो कौन चोर है जिसके बारे में तुम ये दावा कर रहे हो। जब वो शख्स जिसको अपनी बीवी से धोखा मिला था उससे सवाल किया गया कि बताओ वो चोर कौन है जिसने बादशाह का ख़जाना चोरी करने की हिम्मत की है, तो उस शख्स ने जवाब दिया, वो चोर वो शख्स है जो अपने पाँव की उंगलियों पर चलता है, उसी ने आपका ख़जाना चोरी किया है। ये बात सुनकर बादशाह की हैरत की इंतहा ना रही और उसने कहा, ये कैसे हो सकता है, वो तो बड़ा नेक और पारसा इंसान है, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि उसने ही ख़जाना चोरी किया है। उस शख्स ने कहा, वो ही चोर है, मैं आपको सही बता रहा हूँ, क्योंकि जब नेकी और दीन के कामों में मुबालगा आराई आना शुरू हो जाए, इन सारे आमाल में दिखावा नज़र आना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर कोई ना कोई दाल में काला ज़रूर है। बज़ाहिर तो दिखने की वजह से वो सब चीज़ें सही नज़र आ रही होती हैं, मगर असल में उनके अंदर कुछ मामलात गड़बड़ भी ज़रूर होते हैं। और वो शख्स जो अपनी नेकी और अपनी पाक दामनी का मुजाहिरा कर रहा है और ये ज़ाहिर करने की कोशिश कर रहा है, ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा नेक और दीन वाला इंसान हूँ और रियाकारी करता है, तो दर हकीकत वो अंदर से खोखला होता है। क्योंकि आपने वो मिसाल तो सुनी होगी, थोता चना बाजे घना। क्योंकि दर हकीकत नेक इंसान और अल्लाह वाले अपनी नेकी का दिखावा नहीं करते, वो तो अपनी नेकियों को छुपाते हैं। बादशाह ने इस बंदे की दलीलें सुनकर फ़ौरन एक हुक्म जारी कर दिया कि उस शख्स को पकड़ कर लाया जाए और उसकी तलाशी ली जाए। और जब बादशाह के हुक्म की तामील की गई और उस दिखावे वाले शख्स को पकड़ कर लाया गया, तो वो वाकई बादशाह के ख़जाने का चोर निकला। तो दोस्तों, आप इस बात को पल्ले से बांध लो कि जो शख्स दीनी मामलात में दिखावा करता है और रियाकारी करता है कि वो बहुत नेक इंसान है, और जब कोई नेक काम करता है तो पूरी बस्ती के सामने गाता है कि मैं ये नेक काम करने जा रहा हूँ, और लेन देन के मामले में इंतहाई बुरी तरीके से पेश आता है, तो दोस्तों ये बात जान लीजिए कि वो असल में नेक इंसान नहीं बल्कि एक बुरा इंसान है। क्योंकि जब अल्लाह के नेक बंदे किसी से नेकी करते हैं, किसी के साथ कोई अच्छाई करते हैं, तो वो उसका ढिंढोरा नहीं पीटते कि मैंने उस शख्स के साथ वो नेकी की है या उस शख्स में ये बुराई है। नेक इंसान किसी शख्स की बुराई किसी के सामने बयान भी नहीं करते। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।